ओम ह्रौं काली महाकाली किलिकिलि फट स्वाहा। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय काली मैया की। आज हम काली माता का एक शत्रुनाशक मंत्र है जिसके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। काली माता के वैसे तो अनेकानेक शत्रुनाशक मंत्र हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो तत्काल ही प्रभाव दिखा देते हैं। यह मंत्र भी तत्काल ही प्रभाव दिखाने वाला मंत्र माना जाता है। माता काली का यह मंत्र समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन करता है। समस्त प्रकार की चलाई गई विद्याएं, खिलाई गई विद्याएं, टोना, टोटका, मारण, मूठ, वशीकरण, ये सब पर विद्याएं होती हैं। इन सब विद्याओं का नाशन करने के लिए जाना जाता है। वैसे तो अति दुर्लभ मंत्र है, आपने आज से पहले इस मंत्र को कहीं श्रवण नहीं किया होगा, लेकिन इसका हम प्रयोग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। श्रवण करने के लिए इस वीडियो से रिलीज होने के पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, तो इसका श्रवण आपको उपलब्ध हो जाएगा। श्रवण करने के अपने अपने फायदे होते हैं। यदि आप मंत्र श्रवण करते हैं, सर्वप्रथम तो मंत्र आपको कंठस्थ हो जाता है। दूसरा, आपको पता चल जाता है कि यह हमारी नकारात्मक ऊर्जा हटाने में कितना सहायक है। मंत्र श्रवण करने से, लगातार श्रवण करते रहने से धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हमारे शरीर से और हमारे घर से खत्म हो जाता है। माता काली का यदि आप यह मंत्र श्रवण करते हैं तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विधियां नहीं कर पाते हैं, जप नहीं कर पाते, तप नहीं कर पाते, अधिकतर लोग बीमार रहते हैं, काम के कारण समय नहीं निकल पाता। ऐसे लोगों को मंत्र श्रवण करना चाहिए। शत्रुनाशक मंत्र भले ही हो, लेकिन जितने भी शत्रुनाशक मंत्र होते हैं, यदि उनका हम भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा हटाने में, तंत्र मंत्र क्रिया को हटाने में, काटने में यदि प्रयोग करते हैं, तो ये दूसरे मंत्रों की अपेक्षा ज्यादा तीव्र गति से कार्य करते हैं शत्रुनाशक मंत्र। क्योंकि देखिए, मंत्रों के लिए, मंत्रों में विशेष होता है शत्रु का नाश करना, और जितने भी शत्रुनाशक मंत्र होते हैं वो बुरी बाधाओं को भी शत्रु समझते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश करती हैं। कहा जाए तो जो भी हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, ये मंत्र उन शक्तियों का सर्वनाश कर देते हैं। और माता काली के मंत्र तो बड़े ही प्रचंड होते हैं, चाहे किसी भी रूप में उनका प्रयोग करें हम, साबर मंत्र में, वैदिक मंत्र में, पौराणिक मंत्र में, और गांव देहात वाले भाषा के मंत्र भी होते हैं, साबर मंत्र कहते हैं उन्हें। किसी भी प्रकार का मंत्र हो माता काली का, यदि उस मंत्र का हम प्रयोग करते हैं तो शत्रु का शमन निश्चित ही हो जाता है। कई लोग विचार करते हैं कि रातों रात शत्रु का शमन हो जाए, तो देखिए, रातों रात जो मंत्र शत्रु का संहार करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें भी क्षति पहुंचती है, लेकिन जो धीरे धीरे उचित समय अनुसार शत्रु का शमन करते हैं उनमें हमें क्षति पहुंचने की कम संभावना होती है। यह मंत्र वैसे तो तत्काल ही शत्रु का शमन करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका उस स्तर से हमें विधि विधान करना पड़ता है। आज हम इस मंत्र को आपको श्रवण करने के लिए तो उपलब्ध करा ही दिया है, उसको आप श्रवण कर लीजिए। विधि जानते हैं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी सही है नहीं है, ज़्यादा देर हम बैठ नहीं पाते, और शकल से भी आपको लग रहा होगा कि मैं अस्वस्थ हूँ, तो इसके हम शॉर्ट में आपको विधि बताते हैं। क्योंकि बहुत दिन से हम वीडियो डाले नहीं हैं अपने चैनल पर, पुराने प्री रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड हो रहे थे जो पहले हमने कभी रिकॉर्ड किए होंगे। आज से हमने बीच बीच में, जैसे ही मेरे शरीर में हिम्मत रहेगी उसी तरह हम वीडियो आपको देंगे, और हो सकता है इन वीडियो से आपका भला हो, कल्याण हो, रोग मुक्ति हो, तंत्र बाधाओं से मुक्ति हो, तमाम प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। माता काली के इस मंत्र का आपको किसी भी अमावस्या के दिन से जापन शुरू करना चाहिए। अब देखिए, एक दिन में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो एक दिन में प्रभाव दिखा देते हैं, लेकिन हम कभी सलाह नहीं देते कि एक दिन में प्रभाव दिखाने वाले मंत्रों का आप प्रयोग करें, क्योंकि बताया ना, वो क्षति पहुंचाते हैं कभी कभी हमको। हाँ, यदि आप सक्षम हैं, पहले से भी आपने कई साधनाएं कर रखी हैं, आपको सारी चीज़ों का अनुभव है, तो आप एक दिन वाली साधना कर सकते हैं। इस मंत्र को यदि हम लंबे समय तक जापन करते हैं तो शत्रुओं का शमन तो होता ही है, साथ में जिस चीज़ों से हम परेशान रहते हैं, खासकर शत्रु के द्वारा चलाई गई बाधा से, तंत्र मंत्र से, टोना टोटका से, घर में व्याप्त तमाम प्रकार की भूत प्रेत बाधाओं से, तो यह मंत्र सभी तरह से हमारी सुरक्षा करता है, सभी व्याधियों को, सभी शत्रुओं का शमन करता है। अमावस्या के दिन से इस मंत्र का आपको जापन करना है। जापन करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता है, और एक की नहीं, आपको 2 रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता है। एक माला सर्वप्रथम आप ले लीजिए, छोटी माला होनी चाहिए,
उस माला से इस मंत्र का आप मात्र 108 बार जाप करिए। देखिए समय निकलता है तो ज़्यादा जाप कर लीजिए। 108 बार जाप करने के बाद और जापन शुरू करने से पहले जैसे हम नई माला लाते हैं तो उसका स्नान करवाया करिए, ध्यान करवाया करिए, बढ़िया से उसको धूप दीप नैवेद्य आरती ये सारी चीज़ें करने के बाद उस माला से आप जाप किया करिए नई माला में, ठीक है। और प्रयास किया करिए गंगा जल से उसका स्नान कराएं। और पहली माला जो है, छोटी माला जो आपने ली है, उससे एक माला आपको जाप करना है। माता काली का ध्यान करते हुए इस माला को आपको आपके गले में धारण करना है और इसे परमानेंट अपने गले में ही धारण किए रहना है। गले में यदि माला रहती है तो वह कभी भी अपवित्र नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रहना है। कई लोग सोचते हैं गले में है और हम इधर उधर जाते हैं तो अपवित्र हो गई, ऐसा नहीं। गले में इस हिस्से में जो चीज़ रहती है वो हमेशा पवित्र ही मानी जाती है। माला भी गले में रहेगी आपके तो पवित्र ही मानी जाएगी। इसके बाद दूसरी माला आपको फिर से लेनी है और माता काली का विधि विधान से पूजन करना है। धूप दीप स्नान ध्यान इत्र नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद साधारण पूजन तो आप जानते ही हैं, प्रतिदिन करते होंगे। यदि मंत्र तंत्र के प्रति आपकी इच्छा जागरूक है तो स्वाभाविक है आप नित्य प्रतिदिन पूजा भी करते होंगे, माता काली का ध्यान भी करते होंगे। जरूरी नहीं है माता काली का नहीं, किसी और इष्ट का भी ध्यान करते होंगे। थोड़ी बहुत पूजा तो आप कर ही लेते हैं, वही थोड़ी बहुत पूजा आपको करनी है और उसके बाद माता काली से प्रार्थना करनी है कि हे माता काली, हे भगवती, हे जगज्जननी, इस कराल काल कलयुग में मैं बहुत कष्ट से पीड़ित हूँ। यदि मुझे कोई शत्रु प्रताड़ित कर रहा है, किसी शत्रु के द्वारा मेरे ऊपर बाधा भेजी गई है, उस बाधा का शमन हो जाए। कोई शत्रु मेरे बारे में बुरा कर रहा है, मुझे घात पहुँचा रहा है, तो उसका शमन हो जाए। मेरे शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार के रोग शत्रुओं का नाशन हो जाए। मेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। माता आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसे। हाँ, इस प्रयोग से किसी बेकसूर का अनहित ना हो, ऐसी भी प्रार्थना आपको पढ़नी चाहिए। और इसके बाद आप इस मंत्र का आप जापन करिए। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम क्लीं 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 ह्रीं 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 ओम हुम हुम ह्रां ह्रीं ह्रूं भगप्रिये भगमालिनी महाकाली रुद्रकाली शत्रुन् भक्षय भक्षय नाशय नाशय उच्चाटय उच्चाटय हन हन त्रुट त्रुट परतंत्र परमंत्र पर विद्याम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय मारय मारय द्रावय द्रावय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रौं काली महाकाली किलि किलि फट स्वाहा। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम क्लीं 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 ह्रीं 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 ओम होम होम ह्रां ह्रीं ह्रूं भगप्रिये भगमालिनी महाकाली रुद्रकाली मम शत्रून् भक्षय भक्षय नाशय नाशय उच्चाटय उच्चाटय हन हन त्रुट त्रुट परतंत्र परमंत्र पर विद्यां छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय मारय मारय द्रावय द्रावय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रौं काली महाकाली किलि किलि फट स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है। साथ में हमने इसमें बीज लगा के रखा है, माता काली का शत्रुनाशक बीज है। तो इस दोनों मंत्रों का आप संगम जाप करें तो जल्दी ही लाभ मिलेगा। माता से जैसी प्रार्थना हमने बताई है ऐसी प्रार्थना करिएगा, कभी भी आपको मंत्र नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आप यदि ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मेरे शत्रु का रातों रात शमन हो जाए, उसके घर में अकाल पड़ जाए, वो भस्म हो जाए, तो ऐसे में यदि शत्रु आपका बेकसूर होता है तो वास्तविकता में आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र बाधा का प्रयोग नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको शक है। ऐसा कई बार ऐसा होता ही है। मुझे भी 15 सालों तक अपने शत्रुओं पर शक रहा कि वो मेरे ऊपर उन्हें टोटके का प्रभाव करते हैं। बाद में जब इन सब चीज़ों का हमें स्वयं ही ज्ञान हुआ तो पता लगा कि ऐसा सिर्फ मेरा मानना था, उन्होंने कभी भी सक्षम ही नहीं है वो तंत्र बाधा प्रयोग करने में। तो ऐसी कई बार स्थितियाँ आ जाती हैं। ऐसे में यदि हम मंत्र का पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूर्ण क्रोध के साथ यदि प्रयोग करते हैं कि शत्रु का रातों रात शमन हो जाए, तो कभी कभी यदि वो बेकसूर हुआ तो मंत्र हमारे ऊपर अपने आप में ही पलट कर देते हैं और हमें नुकसान होने लगता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। माता से ऐसी ही प्रार्थना करनी है कि वास्तविकता में यदि शत्रु हमारा हमें नुकसान कर रहा है, हमें घात कर रहा है, तभी उसकी क्षति हो। बेकसूर शत्रु हो, बेकसूर कोई भी हो, उसके ऊपर इस मंत्र का प्रभाव ना पड़े। देखिए, बुरा बोलना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, मनमुटाव रखना, ये अलग विषय हो जाता है।
पीठ पीछे तंत्र का घात करना वो चीज़ अलग हो जाती है, किसी की जान लेने की कोशिश करना वो चीज़ अलग हो जाती है। यदि वो वाकई ऐसे प्रयास कर रहा है तो माता काली देखिए निर्णय की देवी मानी जाती हैं। जहाँ गलत होता है वहाँ संहार होता है, और जहाँ श्रद्धा होती है और अच्छाई होती है वहाँ माता कल्याण करती हैं। तो ये सब माता के ऊपर ही आपको छोड़ देना है और मंत्र का जाप करना है। अमावस्या से शुरू करना है, एक माला से जप करना है, उस माला को गले में धारण कर लेना है, दूसरी माला का भी विधिवत पूजन करना है, उस माला से आपको निरंतर जाप करना है। प्रयास करना है कि प्रतिदिन इस मंत्र की आप 11 माला जाप कर पाएं। यदि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी ही तंत्र बाधाओं से, प्रेत बाधाओं से मुक्ति चाहिए तो 11 माला प्रतिदिन करना शुरू कर दें। नहीं कर पाते 11 माला तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 माला, 2 माला, 3 माला ऐसी आप काउंटिंग से शुरुआत कर सकते हैं पहले दिन से। 41 दिन आपको करना होता है, ये ध्यान देना। 41 दिन करने के बाद जो भी आपने किया हो उसकी काउंटिंग कर लीजिएगा, शुरू से अपनी मालाएं लिखते जाइएगा कि हमने आज कितनी माला की, और लास्ट में टोटल संख्या का 10% निकालिएगा और उतना आप हवन कर दीजिएगा। हवन में देखिए पलाश की लकड़ी का इस्तेमाल करिएगा, नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करिएगा, पीपल बरगद की लकड़ी का इस्तेमाल करिएगा, आम की लकड़ी का इस्तेमाल करिएगा। संविदा वही है, बस नीम की लकड़ी इसमें प्लेस करनी है, ठीक है। और हवन सामग्री वही है, बाजार में आसानी से बनी बनाई हवन सामग्री मिल जाती है। उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिए, काले तिल मिला लीजिए, जौ मिला लीजिए थोड़ा सा, और बस हवन कर डालिए। जितना भी आपने जप किया हो उसका 10% हवन कर दीजिए। देखिए इस मंत्र से आप तंत्र बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप लंबे समय से पीड़ित हैं, लंबे समय से परेशान हैं, प्रेत शक्तियों से, तंत्र शक्तियों से, तो यह मंत्र आपको उन सब चीज़ों से निजात दिला देगा। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नित्य प्रतिदिन आपको जापन करना है अपनी दैनिक पूजा में, जो आप करते हैं। सुबह सुबह सबको स्नान करता है, पूजा करने का प्रयास करता है, उसी समय आपको 1 से लेकर 3 से लेकर 5, 11 जो भी आपके पास समय निकलता है। देखिए कलयुग में समय बहुत कम होता है लोगों के पास, भले कुछ नहीं करते होने पे समय बहुत कम होता है। जितना भी आपके पास समय निकल रहा हो पूर्ण श्रद्धा से और मंत्र जप करते समय माता काली का ध्यान करते हुए और बढ़िया से जाप करिए, आपका कल्याण अवश्य ही हो जाएगा, ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में लिखिएगा, प्राइवेट चैट में लिखिएगा, ओपन चैट में नहीं लिखिएगा। अभी बहुत दिन से हमने टेलीग्राम में भी जवाब नहीं दिया, फोन हमारा कई दिनों से बंद था, स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है। अभी 20 मिनट समझ लो कि मात्र एक दवाई के दम पे हम बैठ गए हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर असर नहीं करती, थोड़ी देर में फिर दर्द उठ जाएगा और हमें लेटना पड़ जाएगा। तो इसलिए अभी फोन संपर्क प्रयास करेंगे कि जल्दी हम चालू कर दें। बाकी प्राइवेट चैट में आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा आज से ही, तो आप वहाँ अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। जिन्होंने पहले समस्याएं लिख रखी हैं उनको जवाब नहीं मिल पाया है तो देखिए उनके चैट बहुत नीचे चले गए होंगे, दोबारा से थोड़ा सा उसमें जय श्री राम या कुछ ऐसा लिख दें ताकि आपके चैट ऊपर आ जाए, तो हमें दिख जाएंगे, तो फिर हम आपको जवाब जरूर दे देंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। मंत्र डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा।